हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिजाइंस। आज के इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेज टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर। मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट रेडी कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं इसकी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिए। और ये उस प्लेलिस्ट का पार्ट 2 चल रहा है, आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में ए से लेकर जेड तक कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। इसके ऊपर कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और उसके नीचे कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत क्लियर हो जाएंगे अपने माइंड को लेके, अपने कैरियर को लेके कि आपको कैसे आगे चीज़ें प्रोसीड करनी है और कैसे आगे लाइफ में मूव ऑन करना है। वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिए। तो ये उस चीज़ का चल रहा है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं वेज टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि दो तरीके होते हैं स्किल्स को लेने के, जो मैंने आपको उसमें स्किल्स बताया था कि 3 स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर को लेके, बिल्डिंग्स को लेके, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को लेके और साथ ही साथ वहाँ पे आपको मटेरियल्स को लेके। इन 3 चीज़ों की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी होती है। इंटीरियर डिज़ाइनर को इन 3 की नॉलेज होनी मस्ट है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये स्किल्स हैं वो आपको 2 तरीके से मिलते हैं, एक होता है एजुकेशन सेक्टर से और एक होता है रियल वर्ल्ड से। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 वेज हैं, अब इन 2 वे को और इलेबोरेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगी कैसे कैसे हम एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं या फिर रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ सकते हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में जो है काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि आपकी पोजीशनिंग कहाँ पर होती है एक आर्किटेक्चर के अंदर और एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, एक सिटी को डिज़ाइन करने के लिए कहाँ पर आपकी पोजीशनिंग होती है, कहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ कि रियल वर्ल्ड और एजुकेशन सेक्टर एक्जैक्टली में है ये कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डिग्री लेना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो डिग्री ले सकते हो एजुकेशन सेक्टर में जाके, या आप चाहो तो डायरेक्टली भी जंप कर सकते हो। मान लो आप 8th पास हो, 10th पास हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो रियल वर्ल्ड में और आप नॉलेज ले सकते हो या खुद का फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई डिग्री मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ शुरू में, इसलिए मैंने आपको 2 वे शुरू में ही बता दिए हैं, एजुकेशन सेक्टर और एक रियल वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन सेक्टर से। अगर मान लीजिए कि आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 वेज निकल जाते हैं एजुकेशन सेक्टर से। तो सबसे पहले समझते हैं 10th वालों के लिए। देखिए 10th के बाद होता है, आप चाहो तो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग में या फिर आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। आपके पास यही 2 ऑप्शन आते हैं एजुकेशन सेक्टर में आफ्टर 10th, या तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लो या फिर आप डिप्लोमा कोर्स कर लो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। उसके बाद 12th वालों के लिए, 12th में आप चाहे कुछ भी लेके बैठे हो, आर्ट्स लेके बैठे हो, कॉमर्स लेके बैठे हो, साइंस लेके बैठे हो, कोई भी स्ट्रीम, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई डिग्री की ज़रूरत तो वैसे होती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर कोई भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी। इवन अगर आप बीटेक भी कर चुके हो उसके बाद भी आप एक कोर्स कर लोगे, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स नहीं भी करोगे, डायरेक्टली जंप करोगे, अपना फर्म खोल लोगे, तो भी आप इंटीरियर डिज़ाइनर कहलाओगे और बन जाओगे। उसमें कोई इशू नहीं होता है, इसमें कोई, बस आपको स्किल्स चाहिए होते हैं। वो जो 3 स्किल्स हैं जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताए थे, वो 3 स्किल्स आपको चाहिए। अब चाहे वो कहीं से भी नॉलेज ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 12th के बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है सर्टिफिकेट का या फिर डिप्लोमा का। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट ले लीजिए आप इंटीरियर डिजाइनिंग में, या फिर आप बैचलर कर लीजिए इंटीरियर डिजाइनिंग में। ठीक है, तो 12th के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं और 10th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। इसको और अच्छे से तरीके से समझते हैं। डिप्लोमा आपके 3 टाइप का होता है, एक होता है 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, अब अलग अलग नाम हो सकते हैं डिप्लोमा के, कुछ कह सकते हैं कि एडवांस डिप्लोमा, कुछ कह सकते हैं पोस्ट एडवांस डिप्लोमा। ठीक है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट इंटीरियर डिजाइनिंग ही है और इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा कोई ज़रूरी होता भी नहीं है। ठीक है, क्या ज़रूरी नहीं होता, डिग्री ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए वो कुछ भी दें, आप बस वहाँ से नॉलेज लीजिए और आप डायरेक्टली अपना फर्म ओपन कर लीजिए या जॉब आप ले सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो 3 टाइप के आपको डिप्लोमा देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन, अपने बजट के अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपको कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, 1st ईयर वाला, 2 ईयर वाला या 3 ईयर वाला। ठीक है, उसके बाद आता है बैचलर। बैचलर होता है 3 साल का। ठीक है, 2 बैचलर होते हैं 3 ईयर्स के और एक होता है 5 ईयर्स का और एक होता है 4 ईयर्स का, मतलब 3, 4 और 5 बैचलर तीनों ही टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है। इसलिए इसके अंदर इतनी सारी वेरिएशन अगर आप देखोगे। ठीक है, वेरिएशन क्यों है, मतलब इतने इतने साल के क्यों हैं? बाकी सारे कोर्सेज में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज में जो है वो मैंडेटरी होता है एजुकेशन सेक्टर से निकलना, आप डायरेक्ट रियल वर्ल्ड में नहीं कूद सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डायरेक्टली
रियल वर्ल्ड में कूद जाओ या फिर डायरेक्टली आप एजुकेशन सेक्टर से ये चीज़ ले लो। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं। हर एजुकेशन सेक्टर वाले ने, हर इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आपके पॉकेट के अंदर आ सके इसलिए उसने अलग अलग टाइप के जो है वो कोर्सेज निकाल दिए हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपको अल्टीमेटली वही 3 स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो वो आप चाहे 2 साल में लो, चाहे 3 साल में लो, चाहे 4 साल में लो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बना दी है आपके बजट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक होता है 6 मंथ का और एक होता है 12 मंथ्स का। ठीक है, बीच में कुछ 9 मंथ्स के भी हो सकते हैं, तो उसको प्रेफर मत कीजिएगा, या तो 6 मंथ का लीजिए या 12 मंथ का लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। फिर आप सोचोगे कि अच्छा सर्टिफिकेट अगर 12 मंथ का ले रहे हैं तो डिप्लोमा क्यों नहीं ले ले। तो देखिए वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि बीटेक कर चुके हैं या बीआर कर चुके हैं या कुछ भी, कोई n नंबर ऑफ बीएससी कर चुके हैं, किसी बीकॉम कर चुके हैं, बीबीए कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको डिप्लोमा दोबारा नहीं करना, या डिप्लोमा में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा बजट चला जाएगा, तो वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके एक 6 महीने का थोड़ी बहुत नॉलेज लेके और डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में जंप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी वेरिएशन क्यों है, इतने सारे ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्टली जंप कर सकते हो रियल वर्ल्ड में, तो इसलिए कोई फिक्स तो है नहीं। तो वो 3 आपको रिक्वायरमेंट देनी है, 3 आपको नॉलेज देनी है, तो वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, डिप्लोमा से भी, बैचलर से भी और सर्टिफिकेट से भी। अब यहाँ बात करते हैं रियल वर्ल्ड और मार्केट की। देखिए रियल वर्ल्ड में भी जाने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है अप्रोच टू फैमिली और मार्केट। अप्रोच टू फैमिली का मतलब हो सकता है कि आपके फादर जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है आपके फादर के कोई रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो जो इंटीरियर डिज़ाइनर है। ठीक है, या आप डायरेक्टली मार्केट में भी पूछ सकते हो और जाके वहाँ पे जॉब ले सकते हो, या अपने किसी रेफरेंस के थ्रू, जैसे कि आपके अगर फादर ही हैं तो आप उनके ही कंपनी में काम कर लीजिए या उनका ही रेफरेंस लेके कहीं जॉब ले लीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो 3 ही रिक्वायरमेंट है, मतलब 3 ही स्किल्स चाहिए, जिसके बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो या इसके आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो। ठीक है, तो वो आप किसी भी वे से जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब ले लेनी है। ठीक है, जब मतलब सबसे पहले आपने देख लिया कि कौन आपके नोन में कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है कि नहीं है, या आपको डायरेक्टली मार्केट में जाना है, उसके बाद आप उससे जॉब ले लोगे। ठीक है, जॉब लेने के बाद आप वहाँ पे वो 3 चीज़ की नॉलेज लोगे, जो नॉलेज मैंने आपको बताई थी, 3 स्किल्स जो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो 3 आप नॉलेज ले लोगे। 3 नॉलेज लेने के बाद उसके बाद आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हो। फॉर्म ओपन करने के बाद आप क्लाइंट लाओ, क्लाइंट लाने के बाद आप सर्विस प्रोवाइड करो उनको, और उसके बाद आपकी अर्न मनी, मतलब वहाँ से आपकी पैसे कमाने की जो चीज़ें हैं वो सारी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कंप्लीट आपका बिजनेस जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये तो एक सबसे इजी वे हो गया, मतलब आप डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में आ जाओ, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 8th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, किसी में भी हो। ठीक है, आप डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में आओ, कहीं पर भी जॉब ले लो, चाहे फैमिली से बोल के, कोई आपके अगर नोन में है तो ज़्यादा बेस्ट वही रहता है कि अगर आपके फादर या पहले से मदर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो बेस्ट है कि आप उनकी कंपनी में पहले वो नॉलेज ले लो। ठीक है, क्योंकि आपकी नरिशमेंट भी उसी तरीके से हुई भी होती है, आप उनको देख ही रहे हो, तो आपका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड पहले से ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है, तो आप इन तरीके से मतलब पैसा कमा सकते हो। उसके बाद दूसरा होता है कि आप डायरेक्टली फॉर्म ओपन कर लो, मतलब मुझे तो कोई नॉलेज लेनी ही नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, कोई इशू नहीं है, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, और क्लाइंट को लाओ, और क्लाइंट को लाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू में आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई एकदम छोटा सा कैफ़े है, या छोटा सा कैफ़े क्या समझो कि आप चाय की थड़ी है उसको डिज़ाइन कर दिया, तो थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज अपने आप होने लग जाएगी, क्योंकि चाय की थड़ी को डिज़ाइन करने के लिए आपको कैड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस ये चाहिए कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी लाइटिंग लगा दूँ, बस इतना ही। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज होती चली जाएगी। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली ओपन मतलब कर सकते हो अपना फर्म, क्लाइंट्स लाओ, सर्विस प्रोवाइड करो और पैसे कमाओ। ठीक है, तो ये तरीके हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन सेक्टर वाला पार्ट लेना पड़े, और रियल वर्ल्ड तो ये आपकी कंप्लीटली कंफर्ट जोन पे डिपेंड करती है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्योंकि जनरली होता ही है कि 10th के बाद स्टूडेंट रिस्क लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पढ़ाई की आदत हो चुकी होती है, तो वो एकदम डायरेक्टली मार्केट में उतरना नहीं चाहते, उनको थोड़ा डर रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट उनका लूज़ रहता है, टाइट रहता है, इसलिए तो वहाँ पर वो एजुकेशन सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। थोड़े जब मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद वो रिस्क लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो है, जो मतलब ये कंप्लीट जो वीडियो है, अब इसमें मैं जो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट जो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से बेटर कौन सा रहता है, मतलब डिप्लोमा किन के लिए बेटर है, बैचलर किन के लिए बेटर है, सर्टिफिकेट कोर्स किन के लिए बेटर है, और आपके लिए कौन सा बेटर है। एक ओवरऑल पैकेज की बात करेंगे, ये कौन सा ले लें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोर्स को कंपेयर करना भी तो ज़रूरी है। और ये पूरी प्लेलिस्ट ही जब मैं बना रहा हूँ तो हर एक नॉलेज देने वाला हूँ, ए से लेकर जेड तक, तो कंप्लीट आप समझिए कि आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।